तो बीजेपी की साल 2023 में होने जा रही पहली राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मध्य प्रदेश को लेकर कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। दिल्ली में 16-17 जनवरी को होने रही इस बैठक में इस साल मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में होने वाले चुनावों की रणनीति तैयार की जानी है। बैठक में मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद समेत 15 बड़े नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इनमें उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र खटीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल होंगे। बैठक में मध्य प्रदेश बीजेपी की ओर से पिछले 6 महीने में चुनावी तैयारियों के सिलसिले में शुरू किए गए कार्यक्रमों को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। कार्य समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ के नेता भी शामिल होंगे। तो बीजेपी की यह कार्य समिति की बैठक जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम सीनियर लीडर शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय कार्य समिति की भारतीय जनता पार्टी की बैठक जिसका आज और कल आयोजन होगा। तकरीबन शाम 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति को संबोधित करेंगे। तो वहीं जो जानकारी मिल रही है, कल समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी निशांत राय सीधा जुड़े हुए हैं। निशांत, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश के तमाम बड़े लीडर शामिल हो रहे हैं। कौन कौन पहुंच गया है और कितने बजे से शुरुआत होनी है? क्या जानकारी इस पूरे राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर? देखिए, साल 2023 की ये पहली बैठक है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आगामी समय में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसकी रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। जहाँ तक रही मध्य प्रदेश की बात, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद समेत जो तमाम सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। फिलहाल हम एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर मौजूद हैं और आपको दिखलाना चाहेंगे कि ये गेट है जहाँ से तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जो हैं वो अंदर की ओर जाएंगे। और इस गेट पर आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो आपको नजर आएगा, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू जो कि गुजरात में बनाया गया। इसी की तरह इंडिया गेट पे जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है, काशी विश्वनाथ आपको नजर आ रहा होगा, इसके अलावा अयोध्या आपको नजर आ रहा होगा। तो दूसरी तरफ विज्ञान में जो प्रगति की है, जो डिफेंस के क्षेत्र में प्रगति की है, आपको नजर आ रहा होगा कि ब्रह्मोस को बाहर दर्शाया गया है। इसके अलावा GSLV MK3 को यहां पर दर्शाया गया है और तमाम जो उपलब्धि रही है इस भारत सरकार की वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाहर दर्शाया गया है। दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे कि G20 की भी झलक यहां पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख सकते हैं कि यहां पर तस्वीर है और G20 आपको यहां पर नजर आ रहा होगा और इसके लिए एक बाकायदा पवेलियन बनाया गया है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में जो भारत सरकार की उपलब्धि रही है वो यहां पर तमाम कार्यकारिणी के सदस्यों को दिखलाने की कोशिश की गई है। मैं विजय से कहना चाहूंगा कि एक बार दिखलाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर जो विश्व के ताकतवर नेताओं के साथ है वो ठीक बाहर की तरफ लगाई गई है। दूसरी तरफ एक प्रांगण जो है वो बनाया गया है, उस प्रांगण में भारत किस तरीके से विश्व गुरु बन सकता है ये दिखलाने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये कोशिश की गई है जो भारत सरकार की उपलब्धियां हैं उनको दिखाया जाए, दर्शाया जाए, ताकि कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं जब अपने क्षेत्रों में जाएंगे जनता से ये तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और जनता को बीजेपी के पक्ष में लाने का काम करेंगे। जहां तक रही बात मध्य प्रदेश की, आगामी समय में वहां पर चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर पार्टी ने तैयारियां तो बहुत पहले से शुरू कर दी हैं, लेकिन अब इन तैयारियों को किस तरीके से मूर्त रूप दिया जाएगा वो आज तय कर दिया जाएगा। निशांत, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और तमाम राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव हैं, तो अगले साल आम चुनाव भी हैं, लोकसभा के चुनाव भी हैं। उससे पहले इन हर एक चुनाव को भारतीय जनता पार्टी क्या सेमीफाइनल के तौर पर मानकर चल रही है? और इसके अलावा क्योंकि बीजेपी का फोकस लगातार, अब बड़े नेता ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन सीटों पर क्या ज्यादा है जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तकरीबन 140 से वो ज्यादा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो क्या उन सीटों पर ज्यादा फोकस नजर आएगा?
देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने जिस तरीके से 2019 में 144 के आसपास लोकसभा सीटें हारी थी, वहां को लेकर बीजेपी ने पहले से प्लान बना रखा है। दूसरी तरफ 160 लोकसभा इसमें टोटल ऐड की गई हैं, जिसमें बिहार की भी है, क्योंकि वहां गठबंधन टूट चुका है और पार्टी उसको लेकर अपनी रणनीति आज यहां पर तैयार करेगी। सबसे बड़ी बात है कि यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक्सटेंशन की बात चल रही है। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उनको एक्सटेंशन दिए जाने की बात कही गई है और 2024 तक वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वो केवल 3 वर्ष का होता है और जेपी नड्डा 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं। लेकिन पार्टी को चुनाव में जाना है, तो उसकी तैयारियां को लेकर फिलहाल पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने के मूड में नजर नहीं आ रही है। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम है, इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद शुरू हो जाएगा, जिसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और उत्तर प्रदेश की बात करें तो गाजीपुर वहां पर जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रवास के कार्यक्रम में जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जो लोकसभा संकट में है और जो बीजेपी हारी है, वहां पर बड़ी रैलियां कर सकते हैं। कुल मिलाकर पार्टी अपनी तैयारियां पूरे जोर शोर से कर रही है। उसके लिए ये मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के साथ साथ मध्य प्रदेश की बात हमने कर ली, तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, बाकायदा वहां प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और आगे की रणनीति बनेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। 15 सालों से सत्ता में रही बीजेपी पूरी तरीके से क्लीन स्वीप हो गई। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी अपना दबदबा कायम रखने की बात कह रही है, लेकिन क्योंकि हाल ही में जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उनके परिणाम भी ये बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा माहौल बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में है नहीं। तो क्या यहां से छत्तीसगढ़ को लेकर विशेष तैयारियां देखने को मिलेंगी? छत्तीसगढ़ के कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के भी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ को लेकर, तो मैंने पहले ही कहा कि आगामी 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनको लेकर यहाँ पर हर एक राज्य से प्रेजेंटेशन ली जा सकती है कि फिलहाल वहाँ पर क्या कार्य चल रहे हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर और किन कार्यों को तेज करने की आवश्यकता है और जनता के बीच में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो किन मुद्दों को लेकर जाएं। इसके अलावा सांसदों को जो जिम्मेदारी दी गई है, उनकी जिम्मेदारी कितनी पूरी हुई है, मंत्रियों की जिम्मेदारी कितनी पूरी हुई है और लोकसभा प्रवास कार्यक्रम केवल उन्हीं लोकसभाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है जहां पर पार्टी मुश्किल में नजर आ रही है और वहां पर पार्टी के बड़े नेता जाएंगे। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, दोनों ही राज्यों को इस बार बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जीता जाए विधानसभा चुनाव को। उसको लेकर ये कह सकते हैं कि आज की कार्यकारिणी की जब बैठक होगी, उसके बाद हमें परिणाम देखने को मिलेगा और जब इस बैठक में जो फैसले लिए जाएंगे वो धरातल पर भी उतरते हुए नजर आएंगे। ठीक है निशांत, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौट